हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है 23 जनवरी। तो चलिए आज के एक नए करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत है। तुम्हारे जीएस विद प्रेमिक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे 22 जनवरी की करंट अफेयर रिवीजन को। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पर रिवीजन में। रिवीजन का पहला सवाल है कि प्रतिवर्ष 21 जनवरी को 3 राज्यों का स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो कौन कौन से राज्य हैं? तो इसके ये इसका पहला ऑप्शन सही होगा। जी हाँ, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, ये 3 राज्य हैं जिनका 21 जनवरी 1972 में यह राज्य अस्तित्व में आए। आइए इसके बारे में थोड़ा व्याख्या हम लोग देखेंगे। मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा 21 जनवरी 2072 को पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा को पूर्व राज्य का दर्जा दिया गया और यह इनकी 54वीं वर्षगांठ, इसे आप लोग याद रखिएगा। और राज्य पुनर्गठन आयोग जो 1956 में आया था, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था, जो कि 1953 में। अगला देखेंगे, अगला सवाल, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने अपनी पहली ग्रीन हाइड्रोजन नीति को मंजूरी दी है? तो यह गुजरात ने दी है। आइए इसकी व्याख्या हम लोग करते हैं। तो नेट जीरो लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए यह नीति चालू की गई है। ग्रीन हाइड्रोजन नीति की घोषणा की गई है और इसका उद्देश्य है कि 2035 तक 3 मिलियन मीट्रिक टन उत्पादन किया जाएगा। उसके लिए 1.99 लाख भूमि हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई है। भारत का जो लक्ष्य है 2030 तक 5 मीट्रिक टन हाइड्रोजन उत्पादन का है, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला देखेंगे, हाल ही में खबर हो रहा ऑपरेशन शक्ति किससे संबंधित है? तो यह महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण से संबंधित है। जी हाँ, महिला शक्ति, जो कि उत्तर प्रदेश में भी इस समय चल रहा है। इसमें आपको गुड टच, बैड टच, अपराध से बचाव, कानूनी प्रावधानों, BNSS और 0 FIR की जानकारी देना है तथा हेल्पलाइन का प्रचार, जैसे 112 हो गया, 1090 हो गया, 181 हो गया और 1098 हो गया, इन सब की जानकारी देना है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला देखेंगे, हाल ही में किसने विजय हजारे ट्रॉफी जीत का इतिहास रचा है? तो पहली बार विदर्भ ने रचा है। जी हाँ, इससे पहली बार विदर्भ ने विजय हजारे ट्रॉफी जीता है। इसने बेंगलुरु में फाइनल खेला गया और सौराष्ट्र को 29 रन से हराया। सबसे सफल टीम की बात करें तो सबसे ज़्यादा कर्नाटक और तमिलनाडु ने 5-5 बार जीते हैं। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। अब चलते हैं वन लाइनर के करंट अफेयर रिवीजन पे। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज लोकायन 26 अभियान पर रवाना हुआ? तो यह INS सुंदरी। जी हाँ, INS सुंदरी है। अगला देखेंगे, हाल ही में रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो 16वां स्थान प्राप्त हुआ। इसे आप लोग याद रखिएगा। दोस्ती 17 युद्ध अभ्यास किन देशों के बीच आयोजित किया जाता है? तो यह भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच हुआ, मालदीव माले में। अगला देखेंगे, ब्रिसा 010 किससे संबंधित है? एक जीन थेरेपी है, इसे आप लोग याद रखेंगे। एशियन बॉक्सिंग काउंसिल का सदस्य किस भारतीय मुक्केबाज को बनाया गया? तो विजेंदर सिंह को बनाया गया, इसे आप लोग याद रखिएगा। RBI ने किस देश की सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को जोड़ने का प्रस्ताव दिया है? तो ब्रिक्स को जोड़ने का प्रस्ताव दिया है। टेकर्स नॉट मेकर्स नामक वार्षिक असमानता रिपोर्ट किसने जारी किया? तो ऑक्सफैम इंटरनेशनल ने इसे जारी किया है। IMF की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की GDP दर कितनी है? तो 7.3% है। 19 जनवरी 2025 को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो यह 20वां स्थापना दिवस मनाया गया। इसकी स्थापना 2006 में हुई थी। अगला देखेंगे, भारतीय सेना द्वारा पूर्ण कार्यात्मक क्वांटम लैब कहाँ स्थापित की गई? तुम्हारे मध्य प्रदेश में। तथा पश्चिमी समुद्री तट कोस्ट गार्ड कमांडर किसे नियुक्त किया गया? तो MB पाठक को नियुक्त किया गया। तो ये हमारे कुछ ऑनलाइनर फैक्ट थे जो कि 22 जनवरी के, जिन्हें हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। अब हम लोग चलेंगे आज के पहले सवाल पर। जी हाँ, आज का पहला सवाल डिस्कस करेंगे। तो आज का पहला सवाल है कि हाल ही में चर्चा में रहा कलाड़ी व्यंजन किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है, जिसे तकनीकी रूप से समृद्ध करने की घोषणा की गई है? जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए लद्दाख, ऑप्शन नंबर बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा कि यह किस राज्य का जो या केंद्र शासित प्रदेश का कलाड़ी व्यंजन संबंधित है? तो ये हमारे जम्मू कश्मीर से संबंधित है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी जम्मू कश्मीर। आइए इसकी व्याख्या हम लोग देखेंगे। कलाड़ी जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले का एक पारंपरिक डेयरी उत्पाद पनीर जैसा है। इसे जम्मू का मोजरेला भी कहा जाता है। हाल ही में सरकार ने एक जिला एक उत्पाद ODOP की पहल के तहत इसे शेल्फ लाइफ को बढ़ाने और इसे वैश्विक स्तर पर पहुंचाने के लिए तकनीकी सुधार की योजना बनाई है। इससे पहले ही GI टैग मिल चुका है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ हम लोगों ने देख लिया कि कलाड़ी जो है जम्मू कश्मीर का एक डेयरी उत्पाद है जो पनीर के जैसा होता है और इसे जम्मू का मोजरेला भी कहा जाता है। और यह एक जिला एक उत्पाद पहल के तहत इसे शेल्फ लाइफ बढ़ाने और उसे वैश्विक स्तर पर पहुंचाने के लिए तकनीकी सुधार की योजना बनाई जा रही है। तो इसे आप लोग याद रखिए। उसे GI टैग भी मिल चुका है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आज का दूसरा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि किस अंतरिक्ष एजेंसी के दिग्गज अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने 27 साल करियर के बाद 2026 में सेवानिवृत्ति की घोषणा की है? जी हाँ,
तो ऑप्शन नंबर ए इसरो, ऑप्शन नंबर बी नासा, ऑप्शन नंबर सी ईएसए, ऑप्शन नंबर डी जाक्सा। तो ये हमारी सुनीता विलियम्स जो अभी हाल ही में चर्चा में थी, आप लोग जानते ही होंगे, अंतरिक्ष में काफ़ी दिनों बाद लौटी है। तो यह नासा से संबंधित है। जी हाँ, ये भारतीय मूल के हैं, लेकिन इनका संबंध जो है नासा से है। आइए इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। भारतीय मूल की प्रसिद्ध अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने नासा से सेवानिवृत्ति ले ली है। उनका करियर 27 वर्षों का रहा है, जिसमें उन्होंने कई बार अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS की यात्रा की, कई रिकॉर्ड बनाए। हाल ही में स्टार लाइनर मिशन की कार्य चर्चा में थी, जो कि एक जियोम मिशन से गया था, ऐसे आप लोग याद रखते हैं। और नासा 1958 में हुई थी ये स्थापना, और यह अमेरिकन अंतरिक्ष एजेंसी है, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और जो आर्टेमिस मिशन है, ये भी भारत और इसरो का अंतरिक्ष मिशन है, इसे आप लोग याद रखिएगा। आर्टेमिस सेकंड जो है, ये भारत और नासा का अंतरिक्ष मिशन है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर देखेंगे। आज का अगला क्वेश्चन है कि एशियाई विनिर्माण सूचकांक एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो ऑप्शन नंबर ए चौथा, ऑप्शन नंबर बी पाँचवा, ऑप्शन नंबर सी छठवां, ऑप्शन नंबर डी सातवां। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी छठवां। जी हाँ, एशियाई विनिर्माण सूचकांक में भारत का छठा स्थान रहा। आइए इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। डेजन सीरा एंड एसोसिएट द्वारा जारी 2026 के एशिया विनिर्माण सूचकांक में भारत को 11 देशों में छठा स्थान मिला है। सूचकांक में मलेशिया दूसरे स्थान पर, वियतनाम तीसरे स्थान पर। यह सूचकांक विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मक के आधार पर रैंकिंग देता है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। तो डेजन सीरा एंड एसोसिएट के द्वारा जारी किया जाता है, और इसमें भारत को छठा स्थान मिला है 11 देशों के बीच में। जी हाँ, कौन सा स्थान? एशियाई विनिर्माण सूचकांक में। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। आज का अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के क्रिकेट बोर्ड ने सुरक्षा और राजनीतिक कारणों का हवाला देते हुए भारत में होने वाले आगामी ICC T20 वर्ल्ड कप के बहिष्कार का ऐलान किया है? ऑप्शन नंबर ए पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर बी अफगानिस्तान, ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर डी श्रीलंका। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश। जी हाँ, इस समय बांग्लादेश से हमारे रिश्ते कुछ सही नहीं हैं, और इस समय तमाम तल्खियाँ चल रही हैं बांग्लादेश और भारत के बीच से। आप लोग जानते होंगे, जिस तरह से वहाँ पर जब से अंतरिम सरकार स्थापित हुई है, तब से भारत से दूरियाँ बहुत बढ़ गई हैं। जो वहाँ की राष्ट्रपति थी हसीना, जी हाँ, उनके जब से वो भारत में शरण ली, तब से वहाँ से बांग्लादेश से भारत के रिश्ते कुछ सही नहीं चल रहे हैं। तो इसी को मद्देनजर देखते हुए बांग्लादेश ने अपने आप को, जो कि ICC T20 वर्ल्ड कप भारत और श्रीलंका में संयुक्त रूप से होना है, आप लोग जानते होंगे, तो यहाँ पर बांग्लादेश में उनके जितने भी मैच थे जो भारत में होने थे, वहाँ पर उन्होंने खेलने से मना कर दिया। लेकिन ICC ने उनको कहा कि आपको अगर टूर्नामेंट में भाग लेना है तो खेलना ही पड़ेगा। लेकिन तो यहाँ पर बांग्लादेश ने अपने राजनीतिक कारणों सुरक्षा को हवाला देते हुए टूर्नामेंट से बाहर कर लिया है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। आइए इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड BCB ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि वो भारत में आयोजित होने वाले T20 वर्ल्ड कप में हिस्सा नहीं लेंगे। उन्होंने मांग की थी कि उनके मैच श्रीलंका में शिफ्ट किए जाएं, जिसे ICC द्वारा स्वीकार किए जाने के बाद यह फैसला लिया गया है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, उसके अंतरिम अध्यक्ष मोहम्मद यूनिस है, इसे आप लोग याद रखिएगा। तो इसे हम लोगों ने देख लिया। अब चलेंगे आज के अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है सौपर्णिका। जी हाँ, सौपर्णिका नदी जो हाल में प्रदूषित जल प्रवाह के कारण चर्चा में थी, किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए केरल, ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक। जी हाँ, सौपर्णिका नदी जो है हमारे कर्नाटक में स्थित है, इसे आप लोग याद रखिएगा। आइए इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण हरित प्राधिकरण NGT ने कर्नाटक के उडुपी जिले में प्रशासन को सौपर्णिका नदी में अपशिष्ट जल के प्रवाह को रोकने का निर्देश दिए हैं। यह नदी पश्चिमी घाट के कोडाचाद्री पहाड़ियों से निकलती है, और कर्नाटक जो है खेलो इंडिया बीच गेम में टॉप पर रहा है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। और ये जो NGT है, आप लोग जानते होंगे, NGT की स्थापना 2010 में, और इसके जो हेड हैं प्रकाश कुछ करके हैं, प्रकाश जावड़ेकर या ऐसे कुछ हैं, सॉरी प्रकाश करके हैं, तो आप लोग याद रखिएगा, प्रकाश करके कुछ हैं, आप लोग याद कर लीजिए। इनकी स्थापना जो है 2010 में हुई थी, इसे आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ हम लोगों ने क्वेश्चन देख लिया। अब हम लोग चलेंगे आज के वन लाइनर में। यहाँ वन लाइनर के कुछ क्वेश्चन है, उनसे हम डिस्कस करेंगे। तो पहला सवाल है अटल पेंशन योजना। जी हाँ, अटल पेंशन योजना जो कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस योजना को निधि के साथ 2031 के लिए विस्तारित कर दिया है। जी हाँ, अटल पेंशन योजना जिसमें 18 से लेकर 40 वर्ष तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। यह भी हमारे एग्जाम में पूछा गया है अटल पेंशन योजना के बारे में, तो इसे आप लोग याद रखिए कि जो आयु सीमा है 18 से 40 वर्ष है, इसमें 60 वर्ष के बाद आपको पेंशन मिलने लगता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। इसके जो है विस्तार 2030 से 31 तक के लिए कर दिया गया है, इसे आप लोग याद रखिएगा।
अगला देखेंगे सुरक्षित शहर के बारे में, तो नुम्बियो ग्लोबल सेफ्टी इंडेक्स 2026 के अनुसार अबू धाबी लगातार 10वें साल दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर बना है। जी हाँ, नुम्बियो ग्लोबल सेफ्टी इंडेक्स 2026 के अनुसार अबू धाबी जो है यूएई का सबसे 10वें साल लगातार सबसे सुरक्षित शहर बना। अगला देखेंगे सैन्य दुर्घटना, जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में सेना वाहन खाई में गिरने से 10 जवान शहीद हो गए, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला देखेंगे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार वर्ष 2025 तक यह प्रतिष्ठित पुरस्कार मोजाम्बिक के मानवाधिकार कार्यकर्ता ग्रासा माचेल को दिया जाएगा। जी हाँ, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2025 का यह प्रतिष्ठित पुरस्कार मोजाम्बिक के मानवाधिकार कार्यकर्ता ग्रासा माचेल को, जी हाँ ग्रासा मिशेल होगा या माचेल ही हो, तो इसे आप लोग याद रखिएगा, को दिया जाएगा। अगला देखेंगे ऑपरेशन प्रहार किस राज्य की पुलिस ने चलाया है, तो यह पंजाब ने चलाया है। जी हाँ, ऑपरेशन प्रहार जो है पंजाब की पुलिस ने चलाया है। स्ट्राइपेड टाइगर बटरफ्लाई को राज्य तितली का दर्जा किस केंद्र शासित प्रदेश ने दिया है, तो इसे चंडीगढ़ ने दिया है। जी हाँ, स्ट्राइपेड टाइगर बटरफ्लाई को राज्य तितली का दर्जा चंडीगढ़ की पुलिस ने दिया है। अगला देखेंगे इंडिया एनर्जी वीक 2026 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है, तो ये हमारे गोवा में किया जा रहा है, इसे आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ हमने देख लिया कि स्ट्राइप्ड टाइगर बटरफ्लाई राज्य तितली का दर्जा किसे दिया गया है, चंडीगढ़ में। और एक तितली अभ्यारण्य, भारत का पहला तितली अभ्यारण्य कहाँ किया गया, तो केरल अरलम में। जी हाँ, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं, अगले स्लाइड पर कुछ ऑनलाइन क्वेश्चन है। तो अगला पहला कि जीरो फ्रेश वेस्टिंग डंपिंग यूपी स्पेशल से है संबंधित। जीरो फ्रेश वेस्ट डंपिंग का लक्ष्य हासिल करने वाला यूपी का पहला शहर कौन बना है, तो लखनऊ बना है। जी हाँ, जीरो फ्रेश वेस्ट डंपिंग लक्ष्य हासिल करने वाला यूपी का पहला शहर लखनऊ बना है, इसे आप लोग डायरेक्ट किया। और लखनऊ जो है अभी हाल ही में गैस्ट्रोनॉमी में इसे यूनेस्को सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया गया है। और एआईसीटी भी है लखनऊ के बारे में आप लोग जान जी। तो ये हमारे सब जो है लखनऊ से संबंधित, इसे आप लोग याद रखें। अभी हाल ही में लखनऊ में प्रेरणा स्थल भी स्थापना की गई, जहाँ पर 3 मूर्तियाँ लगाई गई हैं, मोदी जी के द्वारा उद्घाटन किया गया, जिसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी और हमारे अटल बिहारी वाजपेयी। और ये कौन थे इसका आप लोग बताइएगा, इसका आंसर आप लोग हमारे कमेंट में बताइए कि एक लोग की मूर्ति कौन थी, तो इसे आप लोग बताइएगा, जो कि 65 फीट ऊंची थी। हमारी प्रेरणा स्थल लखनऊ में स्थापित किया गया है। अगला देखेंगे मदर ऑफ डील्स। जी हाँ, मदर ऑफ ऑल डील्स कहे जा रहे एफटीए पर भारत किस समूह के साथ हस्ताक्षर की दिशा में है, तो यूरोपीय संघ। जी हाँ, यहाँ पर मदर ऑफ ऑल डील्स कहे जा रहे एफटीए पर भारत ने किस देश के साथ हस्ताक्षर किया, तो यूरोपीय संघ के साथ किया है। अगला देखेंगे प्रारंभिक बचपन विकास के लिए किन 2 राज्यों, जी हाँ किन 2 राज्यों के साथ ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, तो उड़ीसा और मेघालय के साथ। जी हाँ, प्रारंभिक बचपन विकास के लिए उड़ीसा और मेघालय के साथ हस्ताक्षर किए गए, इसे आप लोग याद रखिएगा। तो ये हमारे कुछ ऑनलाइनर के फैक्ट थे जो हम लोगों ने आज क्लियर कर लिए। अब हम लोग चलेंगे अगले स्लाइड पे, आज के स्टैटिक जीके के पोर्शन पे। जी हाँ, हम लोग समितियाँ पढ़ रहे थे, कुछ समितियाँ पहले की क्लास में डिस्कस हो चुके हैं, और जो कुछ बची हैं आज के क्लास में हम फिर लेकर आए हैं। चलिए देखते हैं। पहला है कि रेखीय समिति जो है हमारे अप्रत्यक्ष करों के संबंध में संबंधित है। जी हाँ, हमारे एग्जाम में पूछ लिया जाता है डायरेक्टली, से आप लोग याद रखिएगा। अगला देखेंगे नरसिम्हन समिति जो है बैंकिंग सुधार संरचना से संबंधित है। केलकर समिति जो है करों से संबंधित है। जी हाँ, केलकर समिति जो है हमारी करों से संबंधित है, इसे आप लोग याद रखिएगा। चलैया समिति जो है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रणाली है। जी हाँ, उससे संबंधित है। और बाकी तारापुर जो समिति है ये हमारी पूर्ण पूंजी लेखा संपरिवर्तनीयता से संबंधित है। जी हाँ, तारापुर समिति जो है पूर्ण पूंजी लेखा संपरिवर्तनीयता से संबंधित है। चलैया समिति हमारी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रणाली से संबंधित है। केलकर समिति जो है करों से संबंधित, इसे आप लोग याद रखिएगा। जीएसटी जो अभी हमारा था वो भी यही इसी के अंतर्गत आता है, केलकर समिति के अंतर्गत, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। तो ये हमारा वन लाइनर स्टैटिक जीके का फैक्ट था जो हम लोगों ने क्लियर किया। अब हम लोग चलेंगे आज के लास्ट सेगमेंट पे। जी हाँ, क्वेश्चन ऑफ द डे में। तो पहले हम लोग कल का उत्तर देखेंगे। कल हमने पूछा था कि भारत ने सबसे लंबी बिटुमिनस कंक्रीट सड़क कहाँ बनाई है, तो भारत ने सबसे लंबी बिटुमिनस कंक्रीट सड़क आपकी जो आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में बनाई है। यह 34.2 किलोमीटर के आसपास है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। बाकी हाल ही में आज का देखेंगे क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे में आज का सवाल है कि हाल ही में कोलकाता का मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए सुजय पॉल, ऑप्शन नंबर बी संजय भंसाली, ऑप्शन नंबर सी अतुल माहेश्वरी, ऑप्शन नंबर डी संजय मूर्ति। तो इसका राइट आंसर आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि हाल ही में कोलकाता का मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया। तो आज का क्लास आप लोगों को कैसी लगी, आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और ज़्यादा से ज़्यादा जीएस विद प्रेम के यूट्यूब चैनल को आप लोग शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपको 10 से 15 मिनट में करंट की सारी न्यूज़, जिसमें आपको स्टैटिक जीके यूपी स्पेशल सभी इंक्लूड करवा दिए जाते हैं। साथ ही साथ स्टैटिक जीके लास्ट में हम लोग 4-5 क्वेश्चन किसी न किसी पॉइंट से रखते हैं। लास्ट में आपको एक क्वेश्चन ऑफ द डे भी दिया जाता है जो कि करंट अफेयर रिवीजन से होता है।
और इस चैनल पे आपको यूपी स्पेशल का प्रैक्टिस सेट, जीएस का प्रैक्टिस सेट, साथ ही साथ 6 से लेके 12 तक इन सबसे इम्पोर्टेंट 6 से लेके 12 तक जो एनसीईआरटी एमसीक्यू है वो भी हम यहाँ आपको डिस्कस कराए जा रहे हैं। तो इस तरह आप लोग हमारे इस चैनल से जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लाभ पहुँचाएँ। और हमारे इस टेलीग्राम चैनल जो है जीएस विद प्रेम की यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल दोनों को ज्वाइन कर लें। यहाँ पर आपको सभी प्रकार के नोट्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो चलिए फिर हम लोग मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई कंटेंट के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, जय हिंद।